तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है ना। तो आइए पहले समझ लेते हैं कि अभाज्य गुणनखंड होते क्या हैं। तो देखो, अभाज्य गुणनखंड होते हैं जैसे कोई एक संख्या है, ठीक है, अगर इस संख्या के हम गुणनखंड करें और वे अभाज्य संख्या हो, कहने का मतलब किसी संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में। देखो समझ लेते हैं, पहले हम 945 है तो हम इसको करेंगे तो देखिए 3 तिया 9, 3 एकन 3, 3 पचे 15, ठीक है, 3 एकन 3 और 3 पचे 15, ठीक है। अब ये 3 से कटेगा, कट जाएगा, 3 तिया 9, 3 पचे 15। अब देखिए ये कटेगा हमारा 5 से, 5 सत्ते 35, 7 एकन 7। तो देखिए इसको हमने 945 को क्या किया, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 के रूप में 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 के रूप में लिखा, जो कि देखिए हमारी सभी क्या है, अभाज्य संख्या है। 3 भी अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है और 7 भी अभाज्य संख्या है। ये तो आप जानते होंगे कि अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं। अभाज्य संख्याएं वे होती हैं जो स्वयं और एक के अलावा किसी और से नहीं कटती। जैसे मान लीजिए 3 है तो वो 1 और 3 के अलावा किसी और से नहीं कटेगी, ठीक है। 5 है वो भी 1 और 5 के अलावा किसी से नहीं कटेगी। 7 है वो भी 1 और 7 के अलावा किसी और संख्या से नहीं कटने वाली है, ठीक है। तो ये सब क्या है, हमारी अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य गुणनखंड में यही होता है कि कोई एक भाज्य संख्या दी होती है, उसको हमें अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना होता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, फर्स्ट क्वेश्चन है 140 हमें दिया गया है। तो देखिए हम सिंपली, बहुत सरल है, इसका गुणनखंड कर देंगे। तो देखिए हमें मिलेगा 2 सत्ते 14, 2 तिया 6, 2 पचे 10, ठीक है, और 5 सत्ते 35, 7 एकन 7। ये 140 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। इसको आप इस प्रकार भी लिख सकते हो, 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है ना। आइए देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में देखिए हमसे कहा गया कि 156 के हमें अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो देखिए 156 के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 सत्ते 14 और 1 बचेगा, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, 2 नेम 18, 3 से कटेगा ये, 3 13 39 और ये कटेगा 13 एकन 13, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए 156 के हमें जो गुणनखंड मिलेंगे वो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 के रूप में मिल जाएंगे। यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करिए, देखिए सारी की सारी संख्याएं अभाज्य आएंगी, जैसे कि मैंने अभी समझाया था आपको, ठीक है। तो इसको भी आप 2 की पावर 2 इंटू 3 की 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13 के रूप में लिख सकते हो, ठीक है। आइए देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमें बताया गया कि 3825 का हमें अभाज्य गुणनखंड करना है, ठीक है। तो सिंपली हम सभी क्वेश्चन की तरह इसके भी करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम 3 से करेंगे, तो 3 एकन 3 और 3 दूना 6, ठीक है, 2 बचेगा, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15, ठीक है। 3 से ये अभी भी जाएगा, 3 चौक 12, 3 दूना 6, 3 पचे 15। क्या अब ये 3 से जाएगा? अब ये 3 से नहीं जाएगा, अब ये जाएगा 5 से। 5 अट्ठे 40, 2 बचा, 5 25, ठीक है। अब 5 17 85 और 17 एकन 17, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हमको 3825 के गुणनखंड मिल जाएंगे, 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 70, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में हमसे कह रहा है कि 5005 का हमें अभाज्य गुणनखंड करना है, ठीक है। तो देखो भैया 5005 का जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये ना तो 3 से कटेगा, ये 5 से कटेगा सीधा, 5 एकन 5 0 0 5 एकन 5, ठीक है। अब देखो क्या ये 5 से कटेगा? नहीं कटेगा। ये 7 एकन 7 और 3 बचा, 7 चौक 7 से कट जाएगा, ठीक है। तो 7 एकन 7, 3 बचा, 30 हो गया, 7 चौक 28, 2 बचा, ठीक है, 21 हो गया, 7 तिया 21।
ठीक है। अब यहाँ देखो ये 11 से कट जाएगा, 11 एकन 11, 3 बचा, 11 तियां 33 और ये हो जाएगा 13 एकन 13, ठीक है ना। तो देखिए 5005 के हमें जो गुणनखंड मिलेंगे अभाज्य गुणनखंड, वो क्या होंगे 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, ठीक है ना। आइए देखते हैं इसका फिफ्थ और लास्ट पार्ट। तो फिफ्थ और लास्ट पार्ट इसका है 7429। यहाँ पे भी देखिए हम करेंगे सिंपली इसके गुणनखंड। तो देखिए कि मैं आपका यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मैंने पहले से सॉल्व करा हुआ है, या कोई भी बहुत छोटी संख्या से नहीं जाएगा, ये सीधे 17 से जाने वाला है, ठीक है। तो देखिए 17 चौके 68, ठीक है, 6 बचा, 17 चौके 68, 6 बचा, 2 आ गया यहाँ पे, 17 तिया 51, 11 बचा और 9 119 हो गया, 17 सत्ते 119। अब ये देखिए 19 से कटेगा, 19 दूना 38, 5 बचा, 19 तिया 57, ठीक है। अब ये 23 से कट जाएगा, तो हमें 7429 के जो गुणनखंड मिलेंगे वो क्या मिल जाएंगे, 17 गुणे 19 गुणे 23, ठीक है ना। अब आपको देखिए मैं एक बात बता दूं, ठीक है, ये अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार आप चाहो तो 19 गुणा 23 गुणा 17 भी लिख सकते हो, ठीक है। और जो सब क्वेश्चन है जैसे 5 गुणा 5 है, यहाँ 3 गुणे 17 है, यहाँ पे देखिए इन सबको आप चाहो तो 3 को पहले लिख लो, चाहे 13 को पहले लिख लो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये हमारी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहती है, ठीक है ना। और आपको मैं एक बात बता दूं, इनके अभाज्य गुणनखंडों में सभी में एक जरूर शामिल होता है, ठीक है, क्योंकि ये सभी संख्याएं 156 हो चाहे 3825 हो, ये सब क्या है, एक से जरूर कट जाएंगी, ठीक है ना।